शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी का नाम बदलकर कचरा पार्टी रख लेना चाहिए, क्योंकि उनकी कांग्रेस ने उनका कचरा कर दिया है। दिल्ली के सामने मुजरा करने के बाद भी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया। संजय राउत मेंढक की तरह फूलकर वे कह रहे थे कि हम शतक लगाएंगे। यह कहने वाले बाल बुद्धि राउत को यह बात समझ में नहीं आती। शतक लगाने के लिए 100 सीटों पर लड़ना पड़ता है। नीतीश राणे ने आलोचना की है कि उनकी अपनी ही पार्टी को 88 पर सिमटना पड़ा। कंटिन्यू हिंदी में कंटिन्यू। जो कांग्रेस के पास जो संजय राउत हमेशा अब तक बोलते आए हैं कि हम 100 सीट लड़ाएंगे, कल तक जो फाइनल आंकड़ा यूबीटी का पार्टी का आया है वो 88 का है। मतलब जो संजय राउत अभी तक बोलते आए कि हम सेंचुरी मारेंगे, उन्होंने 88 पे उनको कांग्रेस ने रोक दिया है। इसलिए मैंने कहा यूबीटी पार्टी का नाम बदल के अभी उसको कचरा पार्टी रख देना चाहिए और उसका पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को बना देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जितने बार उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का कचरा कर रहे हैं, पहले सीएम कैंडिडेट उनको डिक्लेयर किया नहीं और अभी तो 100 सीट भी दिया नहीं। मतलब जब भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी युति थी तभी कभी 122 सीट लड़ाते थे, कभी 150 लड़ाते थे, कभी भी 100 सीट के नीचे शिवसेना ने कभी लड़ाया नहीं था। मगर अभी कांग्रेस के पास साथ जाने के बाद जो उद्धव ठाकरे की हालत हुई है, इसलिए उनकी पार्टी का नाम चेंज करके कचरा पार्टी रखना चाहिए, ऐसा मुझे कहना है। दूसरा क्वेश्चन है, कोकण के विकास को ध्यान में रखते हुए इस बारे के चुनाव में महागठबंधन के सामने कौन से प्रमुख मुद्दे रहेंगे? महागठबंधन हमारा नहीं, हमारी महायुति गठबंधन के सामने कौन से मुद्दे रहेंगे? हमारे विकास ही हमारा मुद्दा है, हिंदुत्व ये हमारा विषय है। हम ये दो एजेंडा लेके हमारी विचारधारा के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज न करते हुए लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का विश्वास मांग रहे हैं। कोकण की जनता लोकसभा के चुनाव में हमारे भारतीय जनता पक्ष और महायुति के साथ रही है, उस तरीके के हमारे सांसद चुन के दिए हैं और उसी को नजर में रखते हुए हम ये विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा से ज्यादा समर्थन कोकण के लोगों से मांग रहे हैं। सांगली पैटर्न लोकप्रिय पैटर्न नहीं है, सांगली पैटर्न लोगों को भूलना चाहिए, ऐसा संजय राउत कह रहे हैं। देखिए, सांगली पैटर्न लोग भूले या ना भूले, संजय राउत और उद्धव ठाकरे कभी नहीं भूल पाएंगे। हर रात को उनको सांगली पैटर्न के नाम पे गंदे सपने आते हैं, इसलिए उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। इसलिए ये स्टेटमेंट सांगली पैटर्न के बारे में उन्होंने अपने बॉस को या तो उद्धव ठाकरे को समझाना चाहिए। और मेरे मालूमात के हिसाब से महाराष्ट्र में करीब 17 सीट के ऊपर ये सांगली पैटर्न कांग्रेस के माध्यम से लड़ाया जा रहा है और उसका रिजल्ट आपको 23 नवंबर को दिखेगा। संजय राउत ऐसा भी कह रहे हैं, कुछ राजकीय दलों का मुख्य खाना जो है वो सुपारी बन चुका है। शायद वो शिवसेना यूबीटी के बारे में बात कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के घर में उसके खरीदी हुई भी एक भी चीज नहीं है। वो लोगों के पैसों के ऊपर जीने वाले उसके पार्टी के प्रमुख, उनके पार्टी के प्रवक्ता ने दूसरों के ऊपर सुपारी का आरोप नहीं लगाना चाहिए। इसलिए पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखे कौन सुपारी के ऊपर अपनी जिंदगी जीता है। उद्धव ठाकरे का बीच में का नाम ही ऐसा है, उद्धव सुपारी ठाकरे, इसलिए उन्होंने दूसरों के ऊपर सवाल जवाब नहीं उठाना चाहिए। महान्यूज 7 के लिए विजय गावंडे की रिपोर्ट, नागपुर।